अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से ही होंगे। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी वीडियो बनाने की, लेकिन वीडियो बना नहीं पा रही थी, मेरी मजबूरी थी। और मैं इतने महीनों से मैं कहाँ थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैंने बहुत सोचा बताने का, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं बता नहीं पाई, ना ही मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर कर पाई। मैं बहुत महीने हो गए हैं मुझे कि मैंने वीडियो नहीं बनाई है। और मेरे साथ कुछ हालात ऐसे गुज़रे हैं इन महीनों कि मैं बहुत परेशानी के हालातों से गुज़री हूँ। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं बताऊँ, वीडियो बनाऊँ और मैं बताऊँ कि मैं किन हालातों में हूँ, किन में नहीं। तो मेरे पास असल में फ़ोन भी नहीं था ताकि मैं बताती, और हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, कुछ बताने का वक्त ही नहीं मिला। परेशानी इतनी थी, बस परेशानी हालात में थे। दरअसल मैं इन महीनों मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं अस्पताल में थी, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है। मेरी पहले से ही तबीयत ख़राब रहती थी, और बकरा ईद के पास ही मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मुझे मेरी अम्मी ने बोला कि घर पर आ जाओ, मैं यहीं पर आपको दिखा दूँगी। तो मैं अपने मायके चली गई। मैं मेरे मायके गई तो वहाँ पर मेरा डॉक्टरी इलाज हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा इनका। तो बस हम उसी सिलसिले में लगे हुए थे, क्योंकि परेशानी मेरा बहुत ज़्यादा, मेरा दर्द होता था, पेन होता था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और प्राइवेट हालात थे नहीं हमारे ताकि हम प्राइवेट दिखाते। तो मैं मेरी मम्मी के पास ही गई, वहीं पर मेरा इलाज हुआ है, वहीं मेरा ऑपरेशन हुआ है, और इन महीनों में वहीं थी। तो मैं बता ही नहीं पाई, ना मैं वीडियो बना पाई कि मैं अस्पताल में हूँ या नहीं हूँ। और मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, ताकि मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाई कि मैं अस्पताल में हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। परेशानी है यूँ तो अभी भी थोड़ी सी, मगर वैसे बेहतर है। ऑपरेशन हो चुका है और मैं अपने घर भी आ चुकी हूँ, अपने पीहर से अपने ससुराल आ चुकी हूँ यहाँ। और परेशानी इतनी हुई बेइंतहा, अस्पताल में बहुत चक्कर काटने पड़े, तबीयत ख़राब में भी बहुत ही ज़्यादा चक्कर काटने पड़े। और अब देखो मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला सभी को ठीक ठाक खैरियत से रखे, और अल्लाह ताला किसी को इतना दुख ना दे ताकि ज़्यादा परेशानी किसी को झेलनी पड़े। और मुझे भी 2 साल से था कि मेरा ऑपरेशन होगा, लेकिन इतना बजट नहीं हो पा रहा था ताकि हम ऑपरेशन कराते या फिर इलाज कराते। कर लो सारे। और अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ ऊपर छत पे बैठी हुई हूँ, और ये मेरे बच्चे हैं, बेटी बैठी हुई है। ठीक है, यहाँ मैं ऊपर छत पे आई हुई हूँ। ये देख सकते हैं, ये आयशा है, पीछे खड़ी है। और तो अब मैं ठीक ठाक हूँ और चल फिर रही हूँ। थोड़ा बहुत परेशानी होती है चलने फिरने में, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि चला फिरा करो, चलने फिरने से ज़्यादा आसान होगा। और जिस वक्त मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के कुछ देर बाद ही, 1-1.5 घंटा बाद ही डॉक्टर ने कहा कि इनको चलाओ। और मैं बेहोशी की हालत में थी, ऐसी मेरी कोई हालत भी नहीं थी तो ताकि मैं चल पाती, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनको चलाओ, और जितना ये चलेंगे इनके लिए उतनी ही आसानी है। और मेरा ऑपरेशन तो हो चुका था, और थोड़ा मतलब मैं गफलत सी में ही थी। 1-1.5 घंटे बाद की ये बात है। तो मुझे मेरे हस्बैंड चलाने लगे उठाकर, और एक साइड से मुझे मेरी अम्मी ने पकड़े हुआ था, एक साइड से मेरे शौहर ने पकड़े हुआ था। मेरी खाला मेरे साथ थी, और 1-2 और मेरे परिवार का मेरे साथ था। रिश्तेदार मेरे सभी आ रहे जा रहे थे देखने के लिए। तो मेरी अम्मी ने मुझे पकड़े हुआ था, और जब लेकर मुझे चले तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो जैसे ही मुझे लेकर चले तो मुझे चक्कर आ गए, बस बेहोश होकर मैं वहीं गिर गई। और मुश्किल से ही मुझे संभाला, उठाकर दोबारा बेड पर लेटाया। लेकिन फिर भी डॉक्टर आकर यही बोल रहे थे कि नहीं, इनको चलाओ, चलाना इनके लिए बेहतर है, जितना ही चलेंगे उतना ही बेहतर है। और जब मैं चलती थी तो नलकी मेरे चुभती थी, इतना मुझे परेशानी थी बहुत ही। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं सहारा लेकर चलती थी, अपने हस्बैंड के कंधों का सहारा लेकर, अपनी अम्मी के कंधों का सहारा लेकर, दोनों मुझे एक साइड से पकड़ लिया करते थे, और तब मैं चला करती थी। उसके बाद
कुछ दिन बाद ही फिर मुझे छुट्टी मिल गई, मैं अपने घर आई। दवाई गोलियाँ तो चलती ही रहीं, आना जाना वहाँ लगा ही रहा अस्पताल में, और दवाई गोलियाँ चलती रहीं। बस इन दिनों मैं मेरे घर थी, 3 महीने में मैं मेरे घर से आई हूँ, और यहाँ आए हुए भी मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। बस मेरे पास फ़ोन नहीं था ताकि मैं वीडियो बनाती, और अब मेरे पास फ़ोन आया है तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर मैं अपने दोस्तों तक शेयर करूं इस बात को कि इतने महीनों से मैं कहाँ थी, मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मैं कहाँ थी, और जितना हो सके मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना, और अल्लाह ताला से दुआ करना कि अल्लाह पाक किसी को कोई परेशानी ना देना, ऑपरेशन की ना किसी चीज़ की। देखो अल्लाह ताला ने जो चीज़ कुदरती ही हमारे अपनी रहमत से हमारे बॉडी के अंदर फिट कर रखी है, वो ही अगर निकल जाए, कट जाए, निकल जाए, ख़राब हो जाए तो कितनी दिक्कत हो जाती है। और मेरा ऑपरेशन पित्ते का हुआ है, मैं बताना भूल गई, पित्ते का मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मेरा पित्ता ही बिल्कुल निकाल दिया है। तो अब मुझे खाने पीने में भी बहुत दिक्कत होती है, एहतियाती से ही मुझे खाना पड़ता है, बहुत ही कम खाना पड़ता है। तला हुआ, भुना हुआ और फ्राई हुई चीज़ें, गोश्त वगैरह ये सब मुझे मना है, और एहतियाती से ही मतलब खाना पीना है, ना कोई तला भुना। तो फिर भी मुझे बहुत परेशानी होती है, एहतियाती करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी परेशानी होती है, और दर्द रहता है यहाँ मेरे कलेजे में बहुत ज़्यादा। ये दर्द मेरा ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं कितनी बार गई हूँ डॉक्टर के यहाँ, 2 अल्ट्रासाउंड वगैरह दोबारा हुए हैं मेरे, तो मेरे लीवर में भी दिक्कत आई, लीवर बढ़ा हुआ आया है, और भी परेशानी आई है मुझे। लेकिन डॉक्टरों ने ये कह दिया कि ये परेशानी कुछ दिन रहेगी, कुछ दिन के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन परेशानी तो ये है ही, मेरे अब तक है परेशानी, पता नहीं कब तक मेरी दिक्कत रहेगी। और बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी शिफ़ा दे, और अल्लाह ताला उनको भी शिफ़ा दे जो दुख बीमारी से गुजर रहे हैं। परवरदिगार हम सबको शिफ़ा दे। तो जितना हो सके दोस्तों मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ऑपरेशन होने के बाद से ना मेरा ना सांस बहुत फूलने लगा है, चलते हुए में घबराहट होती है, ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ चोरी